ये हकीकत रोजे रोशन की तरह खुली और आया है कि जिस कायनात के अंदर हम रहते हैं नहायत खूबसूरत है, निहायत दिलकश है, निहायत रंगीन है, निहायत जाज़बे नजर है, निहायत सुंदर है, निहायत ब्यूटीफुल है और निहायत खूबसूरत है। ये वादियों में लहलहाता हुआ सब्जा और समंदरों का नीला शफाफ पानी, ये आसमानों पर उमड़ती हुई गिटाएं और साहलों की ठंडी हवाएं, ये आसमान के दामन से टपकती हुई शबनम और जमीन के सीने से उबलते हुए चश्मे, ये फिजाओं में चहचहाते हुए परिंदे और जंगलों में भागते हुए दरिंदे, ये आसमान पर टिमटमाते हुए सितारे और जमीन पर बिखरे हुए नजारे, ये सरसब्ज़ शादाब बागात में कूकती हुई कोयल की मधुर आवाज और रिमझिम बरसती हुई बारिश की बूंदों का मशहूर कुन साज, ये मशरक की गोद से उभरता हुआ सूरज और मगरब की आगोश में उतरता हुआ चांद, ये आसमान की बुलंदियां और जमीन की पश्तियां, ये पहाड़ों की चोटियां और समंदरों की गहराइयां, अलगरस हमारे चौगिर्द फैले हुए आनासरे फितरत यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर नहायत दिलकश है, निहायत रंगीन है, निहायत दिलरुबा है, निहायत सुंदर है, निहायत जाज़बे नजर है और निहायत ब्यूटीफुल है। और हमारी दुनिया का एक एक बाशिंदा ऐसा कर सके या ना कर सके ये अलग बात है। सारी दुनिया की खूबसूरती, रंगीनी और दिलरुबाई को सारी दुनिया के बनी आदम से छिपाकर अपनी पॉकेट में, अपनी झोली में और अपने दामन में भर लेना चाहता है। सुबह सवेरे हमारी दुनिया का एक एक बाशिंदा इस नियत से निकलता है और इस मकसद से निकलता है कि जहां तक मुमकिन हो सके मैं इस दुनिया को सबकी नजरों से छिपाकर अपने कब्जे में करके अपने घर को लौट आऊं। क्यों? क्योंकि बनाने वाले ने कड़ कड़ चिपरा लगा के इस कायनात को और हमारी दुनिया को तख्लीक किया और जोड़ा है। एक एक चीज इस सलीके और करीने के साथ तख्लीक की गई है और तरतीब दी गई है कि इस कायनात के तख्लीकार को और तरतीबकार को उसके हुस्न तख्लीक की और उसके हुस्न तरतीब की दाद देनी पड़ती है। ओए होए, ओए होए,
बड़े से बड़े सफेद पोश, बड़े से बड़े रास्तबाज, बड़े से बड़े सादिक, बड़े से बड़े अच्छे तर्ज फिक्र के लोग अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होते हैं, वरना किसका जी नहीं चाहता इस दुनिया को सब बनी आदम की नजरों से छिपा कर अपने दामन में भर लिया जाए। अभी खरीद लूं, दुनिया कहां की महंगी है। अभी खरीद लूं, दुनिया कहां की महंगी है, मगर ज़मीर का सौदा बुरा सा लगता है। दिल तो चाहता है इस पूरी कायनात की एक चीज भी किसी दूसरे के हाथ लगने न दूं, न दूं। अभी खरीद लूं, दुनिया कहां की महंगी है, मगर ज़मीर का सौदा बुरा सा लगता है। मगर ज़मीर का सौदा बुरा सा लगता है। पर क्या किया जाए कि ना तो ज़मीर का सौदा किया जाए और इस दुनिया की खूबसूरती को हासिल भी किया जाए, और इस दुनिया की रंगीनी और रनाई से भरी हुई चीजों को हासिल भी किया जाए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, इस कायनात यानी इस दुनिया के तख्लीकार और तरतीबकार के साथ ना राबता किया जाए, क्योंकि ये सब कुछ किसी तख्लीकार ने तख्लीक किया है। ये सब कुछ किसी सनतकार ने बनाया है। ये सब कुछ किसी कारीगर ने बनाया है। ये सब कुछ किसी दस्तकार ने बनाया है। यानी ये कायनात, हमारी ये खूबसूरत और रंगीन दुनिया किसी ज़ाते अक़दस व कुदरत कामला की प्रॉपर्टी है। ये किसी कदूस बरहक बादशाह की मलकियत है। कोई और रास्ता अपनाने के बजाय उस कदूस बरहक बादशाह के साथ क्यों न राबता किया जाए, जिसकी ये कायनात, ये हमारी दुनिया मलकियत और प्रॉपर्टी है। बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस आयात पर निगाह डालने से हमें मालूम होता है कि इस कायनात की एक चीज भी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के सिवा किसी दूसरे की प्रॉपर्टी और मलकियत नहीं है ना। वही तो है जिसने जर्रा जर्रा जोड़कर जमीन बनाई है। वही तो है जिसने सितारा सितारा जोड़कर आसमान बनाया है। वही तो है जिसने कतरा कतरा जोड़कर समंदर बनाया है। वही तो है जिसने पत्ता पत्ता जोड़कर जंगल बनाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह। बनज़रे गायर इस कायनात को देखने से मालूम होता है कि जिस कदूस बरहक ने इसको तख्लीक करके तरतीब दिया है, कमाल का खुदा है। वाह वाह वाह। खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है। वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है। उसके फैसले किस कदर इदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। खुदावंद की अकल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि
क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं। उसकी तमजीद अब तक होती रहे। आमीन। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पलूस रसूल का लिखा हुआ रोमियो के नाम का पाकीज़ा खत और उसका 11वां बाब और उसकी 33वीं ता 36वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 149 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के हुस्न तख्लीक और हुस्न तरतीब की दाद देते हुए मुकद्दसीन को और सादकीन को कहना पड़ता है वाह वाह। खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है। वाह भाई वाह, वाह। खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है। उसके फैसले किस कदर इदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। खुदावंद की अक्ल को किसने जाना या कौन उसका सलाहकार हुआ या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं। उसकी तमजीद अब तक होती रहे। आमीन। मैंने अर्ज किया पलूस रसूल कर लिखा हुआ रोमियो के नाम का पाकीज़ा खत और उसका 11वां बाब और उसकी 33वीं ता 36वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 149 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अगर कोई तकाजा करे, अगर कोई तमन्ना करे, अगर कोई आरज़ू करे, अगर कोई ख्वाहिश करे, अगर कोई अपनी आंखों में ख्वाब सजाए या अगर कोई अपने दिल में अरमान पाले कि मैं इस दुनिया के तख्लीकार और तरतीबकार से कुछ बजोरे बाजू छीन लूं, तो सुन लो, तो सुन लो, तो सुन लो। कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको बदला देने का कादर मतलब पाबंद हो, इसलिए कि किसी ने उसे पहले कुछ दिया ही नहीं। ये जो कुछ आपको दिखाई देता है और जो कुछ आपकी नजरों से पाशीदा और पिन्हा है, बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की मलकियत और प्रॉपर्टी है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। शैतान ने अय्यूब नबी के लिए आफात का इंतजाम और एहतमाम किया। चले खुदा ने शैतान को इजाजत दे दी, तू मर्दे खुदा अय्यूब को जिन जिन तलखियों से गुजारना चाहता है गुजार के देख ले। अब मर्दे खुदा उन तलख हालात में से गुजरते हुए बार बार इस बात पर गौर करने पर मजबूर होता है कि मैंने तो कोई हुक्म अदूली और नाफरमानी नहीं की, आखिर ये सजा कौन से गुनाह की है जो मैं भुगत रहा हूं। अगरचे जनाबे अय्यूब नबी ने अपने तख्लीकार के हजूर में कोई नाफरमानी और हुक्म अदूली का मुजाहरा नहीं किया और ना ही कोई नाज़ेबा बात अपने होठों से निकालने की जसारत की, तो भी इतना वो जरूर कहते थे कि आखिर मैंने किया क्या है जिसकी ये सजा है जो मुझे दी जा रही।
मैं तो तेरे कवानीन का, मैं तो तेरे तमाम अहकामों कवानीन का लिहाज रखने वाला हूं, फिर मुझे सजा कौन सी बात की है? सब कुछ मुझसे छीन लिया, कुछ भी तो मेरे हाथ में बाकी नहीं रहा। ओए होए, अगरचे वो ज़ाते अक़दस कुदरत कामिला इस बात से वाकिफ है, आशना है, बाखबर है कि अय्यूब बेगुनाह है, तो भी उसके हजूर में कोई अपने आप को किसी बात का हकदार साबित कर कैसे सकता है? आसमान खुला, गिटारें छा गई, बादल उमड़ कर आए और बादल में से आवाज आई, किसने मुझे पहले कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं? जो कुछ सारे आसमान के नीचे है वो मेरा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर जब वो जाते अक़दस कुदरत कामिला इस बात से अजनबी नहीं है, बेगाना नहीं है, ना वाक़िफ नहीं है, बेखबर नहीं है कि जनाब अय्यूब के हाथों कोई नाज़ेबा काम सरजद नहीं हुआ, और जो कुछ उनसे अबलीस की गंदी पॉलिसियों, चालाकियों, नाचाकियों, मक्कारियों और अयारियों के बायस छिन चुका है, ये उन पर ज़्यादती है। तभी कादरे मुतलक किसी को हक नहीं देता कि उसके तमाम मालो बताओ में से कोई अपना हक जता कर कहे ये तो मेरा है। कादरे मुतलक पूरी कायनात में से किसी एक को भी ये हक नहीं देता कि कोई उसके मुकाबले में उठ खड़ा हो और कहे फलां चीज पर मेरा हक है, मुझे इस चीज से महरूम किया गया। तो क्यों किया गया? अगरचे वो कद्दूस बरहक अपने बंदा को तसल्ली और तशफ़ी देने के लिए आया, लेकिन पहले इस बात का वालहाना तौर पर ऐलान किया कि इस पूरी कायनात में से कोई एक चीज भी किसी दूसरी ज़ात के साथ मनसूब और मुंसलिक नहीं है सिवाय बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद कायम और दायम रहने वाले खुदा के। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और बादलों में से आवाज आई और गिटारों में से आवाज आई, किसने मुझे पहले कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं? किसने पहले मुझे कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं? जो कुछ सारे आसमान के नीचे है वो मेरा है। अय्यूब नबी की किताब और उसका 41वां बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 527 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अय्यूब जो कुछ हुआ तेरे सामने है, मेरे सामने है। अच्छा ना सही, लेकिन अगर तू अपना हक जताए, मेरी चीजें गई, मेरे बच्चे गए, मेरा माल गया, मेरे खेत गए, मेरा अनाज गया, मेरी सेहत गई, हाय किसने मुझे पहले कुछ दिया है? किसने मुझे पहले कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं? जो कुछ सारे आसमान के नीचे है वो मेरा है, मेरा है, मेरा है। मैंने अर्ज किया अय्यूब नबी की पाकीज़ा किताब और उसका 41वां बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 527 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह,
वो ज़ात अक़दस कुदरत कामिला, यानी वो कद्दूस बरहक जो तख्लीक कार आज़म है, जो मुसव्विर अजीम है, जो हय्युल क़य्यूम है, जो हाकिमुल हाकिमीन है, जो सुल्तानुल सलातीन है, जो माबूदों का माबूद है, जो इलाहों का इलाह है, जो खुदावंदों का खुदावंद है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो भगवानों का भगवान है, और जो यज़दानों का यज़दान है। ये कहने का हक रखता है कि पूरी कायनात मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी मलकियत है। कौन है जो किसी एक चीज पर भी अपना हक जताए? नहीं भाई, वो अपनी इस पाकीज़ा स्टेटमेंट में हक बजानब है, हक बजानब है, हक बजानब है, हक बजानब है। हजारों लोग कहते मर गए, ये गाय बैल मेरे, ये बेड़ों बकरियों के बाड़े मेरे, ये ऊंट घोड़ों के तवेले मेरे। ना 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 मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे। बाइबल के जिंदा हकीकी हतमीला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की आवाज आती है, ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही है। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूं और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। हाय, मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूं और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। ज़बूर नंबर 50 की 9वीं आयत से 12वीं आयत तक का हवाला सफा नंबर 556 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाम पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तुम्हारा ख्याल है ये भेड़ बकरियां तुम्हारी है, ये गाय बैल तुम्हारे हैं, ये ऊंट घोड़े तुम्हारे हैं? नहीं भाई, एक चीज भी किसी दूसरी जात के दायरा इख्तियार में नहीं आती। नहीं नहीं, ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे। क्यों? क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। कहिए हालेलुया। ज़बूर नंबर 50 की 9वीं ता 12वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 556 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाम पाया है। कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, बाइबल का जिंदा हकीकी हतमीला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा इस पूरी कायनात का यानी देखी और अनदेखी तमाम की तमाम चीजों का खालिक है, राज़िक है, मालिक है और हाकिम है। कल्यापन कर दीजिए उस कद्दूस बरहक के लिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह 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 वाह।
अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या बाइबल का जिंदा खुदा, बाइबल का हकीकी खुदा, बाइबल का हतमी खुदा, बाइबल का ला तब्दील खुदा और बाइबल का अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा इस कायनात में से कोई एक चीज भी किसी को नहीं देने का? सुन लीजिए, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी मलकियत है, लेकिन 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 वो अपने मांगने वालों को मायूस होकर घर की तरफ लौटने नहीं देता। हालेलुया। ना ना, मसीह खुदावंद ने यानी खुदा के बर्रे ने यानी खुदा के बेटे ने यानी खुदा के रूह के इंसानी रूप ने उन सबको जिन्होंने मसीह खुदावंद को अपने नजात दहिंदा की हैसियत से कबूल करके आसमानी खुदा के फर्जंदों में शुमार होने का हक पाया, यकीन दिलाया है कि अगर तुम कादरे मतलब के बेटे बेटियां बन गए, तुमने मसीह खुदावंद पर ईमान लाकर उसके पाकीज़ा खून में अपने आप को धोकर और फिर इस बात के लिए मुसम्मम इरादा कर लिया है कि आइंदा को हम उस कदूस बरहक की तालीमात का, उस कदूस बरहक के पाकीज़ा अहकामात का, उस कदूस बरहक के पाकीज़ा फरमुदात का और उस कदूस बरहक के पाकीज़ा इरशादात का लिहाज रखेंगे और आइंदा को हम कादरे मतलब के बेटे की पैरवी में चलेंगे, रूह अक़दस की रोशनियों में चलेंगे और हरगिज़ वो काम न करेंगे जो उसकी निगाह में नाज़ेबा है, नाशाइस्ता है, घटिया है, घिनौना है, गलीज है, गंदा है, बद्दा है, गैर मेयारी है और मकरूह है। तो क्या हुआ? तुम मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बायस खुदाए कदूस बरहक के फर्जंदों में शुमार हो गए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब क्या है? वो तो सारी कायनात अपने बेटों बेटियों को देने का वादा फरमाता है, जो फरमा रहा था किसने मुझे पहले कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं। जो कुछ सारे आसमान के नीचे है वो मेरा है, मेरा है, मेरा है। कहता है अगर तुमने मसीह खुदावंद को अपना खुदावंद, अपना नजात हिंदा, अपना मुनज्जी, अपना रहनुमा, अपना रहबर कबूल कर लिया और फिर कादरे मतलब के पाक रूह के वसीला से नई पैदाइश का तजर्बा हासिल कर लिया, तुम लगे आसमानी खुदा के बेटे बेटियां। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, वह बेटे बेटियां तो इन खाक के खिलौनों के और मिट्टी के पुतलों के क्यों ना हो, कोई वालिदैन अपने बेटों बेटियों से कोई अच्छी चीज छिपाना पसंद नहीं करता। ना ना ना, वो कदूस बरहक बुजुर्गों बरतर अपने बच्चों से, अपने बेटों बेटियों से और अपने फर्जंदों से अच्छी चीजें छिपा रखेगा? नहीं 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 नहीं। उसने ये मनसूबा तैयार किया कि अपने बेटे को, अपने रूह को, अपने कलाम को इंसानियत का लिबादा पहनाकर, आदमियत की पोशाक पहनाकर और बशरियत का लिबास पहनाकर जमीन पर भेज दे, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो हमेशा की जिंदगी देने को तैयार हो चुका है, क्या वो इस कायनात की अच्छी अच्छी चीजें मुझसे और आपसे छिपा रखेगा? नहीं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तौबी तौबी तौबी
भी हजारों बार ऐसा हुआ और हजारों बार ऐसा होता है, हम मांगते रह जाते हैं और मिलता नहीं, हम ढूंढते रह जाते हैं और पाते नहीं, हम दरवाजा खटखटाते रह जाते हैं और खुलता नहीं, और हम सोच बैठते हैं हमें कभी मिलने वाला नहीं है। ओए होए ओए होए। और आलमे वाला पर से आवाज आती है, अभी तक तुम्हारे दिल के कमरे के अंदर वही गुनाह के, वही बदी के, वही हरामकारी के, वही ज़िनाकारी के, वही ऐश परस्ती के, वही बुत परस्ती के, वही खुद परस्ती के, वही नशेबाजी के, वही धोखेबाजी के, वही मुकदमेबाजी के, वही बहतानबाजी के, वही लूट कसूट के, वही मार धाड़ के, वही कत्लो गारत के, वही चोरी चकारी के, वही ठगी ठोरी के, वही रिश्वत खोरी के, और वही अंधे लालच के, अंधे हिरस के, अंधी हवस के और अंधे तमा के जाले लगे हुए हैं तुम्हारे बातन में, तुम्हारे दिल के कमरे के अंदर। वो अपनी अच्छी चीजें क्यों दे, वो अपनी अच्छी चीजें क्यों दे, वो जानता है पादरी साहब मुझसे अच्छी अच्छी चीजें हासिल करने के बाद अपनी ऐशो इशरत में खर्च करेगा और आखिरकार हमेशा की हलाकत के, हमेशा की बर्बादी के और हमेशा की तबाही के गड्ढे में जा गिरेगा जहां से बनी आदम का निकल कर आना नामुमकिन है। फिर तुम मांगते हो और पाते नहीं। He knows everything, he knows everything। वो सब जानता है जो मेरे अंदर चलता है, वो सब जानता है जो मेरे दिल में चलता है, वो सब जानता है जो मेरे दिमाग में चलता है, वो सब जानता है जो मेरी रूह में चलता है। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। याकूब रसूल का लिखा हुआ पाकीज़ा आम खत और उसका चौथा बाब और उसकी तीसरी आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 226 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। फिर सुनिए, कायनात है बाइबल के खुदा की। वो चाहे किसी को कोई चीज दे, वो चाहे किसी को कोई चीज ना दे, लेकिन मसीह खुदावंद में हमने देखा जो कुछ मांगो दिया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हुआ हमने मांगा नहीं मिला, हमने ढूंढा नहीं पाया और हमने दरवाजा खटखटाया खुला नहीं। ओए होए, बल्कि जवाब ये मिला तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। मैंने अर्ज किया याकूब रसूल का लिखा हुआ पाकीज़ा आम खत उसका चौथा बाब और उसकी तीसरी आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 226 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। ओए होए, अब मुझ पर ये राज खुला, अब मुझ पर ये भेद खुला कि मैंने मांगा तो क्यों ना मिला। ओए होए, इसलिए कि मेरी नीयत में फतूर था, मेरे खलूस में बदनीयती की मिलावट थी और मैं पूरे तौर पर इस कायनात के खालिक और मालिक के साथ मुखलिस नहीं था। हाँ, और वो जानता है अगर मुझे जोली भर के घर को भेज देगा तो मैं
ऐसे ऐसे अफालो अमाल का इर्तकाब करूंगा कि आखिरकार हमेशा की नदामत और शर्मिंदगी, जिल्लत और रुसवाई मेरा मुकद्दर बन जाएगी। और वो कद्दूसो बरहक बुजुर्ग बरतर नहीं चाहता। ना ना ना, नहीं तो सूरत हाल ये है, नहीं तो सूरत हाल ये है, बल्कि हकीकत तो ये है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा, खोला जाएगा, खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सौंप दे। बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। कहिए हालेलुया, क्लैप करो उस कदूसों पर हक के लिए। वाह भैया, वाह भैया, जरा सोचो, हम गैर मेयारी हैं, हम खुद गर्ज हैं, हम बदनीयत हैं, और हम किसी दूसरी जात के लिए इतनी जल्दी मुखलिस बनना पसंद नहीं करते। तो भी अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कोख के बच्चों के लिए, अपने पेट के बच्चों के लिए, हाय, और अपने तुख्म के बच्चों के लिए इस कदर डिवोटेड है, इस कदर मुखलिस है, और इस कदर वफादार है कि मेरा बेटा मुझसे रोटी मांगे तो मैं कभी भी उसको पत्थर नहीं दूंगा, कि अगर मेरा बेटा मुझसे मछली मांगे तो मैं कभी भी उसको सौंप नहीं दूंगा। अंदाजा करो, जिसको तुमने मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बाद अपना बाप बना लिया, और उसने तुम्हें अपनी आगोश में लेकर अपनी फर्जंदियत का हक देने का वादा फरमा दिया, क्या वो तुमसे कोई अच्छी चीज छिपाएगा? नहीं नहीं। अगर नहीं मिलता या नहीं मिला तो कहीं पर कोई फतूर है, तो कहीं पर कोई बिगाड़ है, तो कहीं पर कोई रुकावट है, तो कहीं पर कोई इंतशार है, तो कहीं पर कोई ऐब है, तो कहीं पर कोई नक्श है। वगरना सूरत हाल तो ये है, मांगो तो तुमको, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सौंप दे। बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 7वां बाब और उसकी 7वीं ता 11वीं आयत मुकद्दस सफ़ा नंबर 10 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। कहिए हालेलुया।
कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, 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 हालेलुया। वाह भाई वाह, मसीह खुदावंद के वसीला से सारे जमीनों आसमान के खुदा के बेटे बेटियां बनना किस कदर अजीम शान मकाम है। वाह भाई वाह, किस कदर अजीम शान इस्तिकाक प्रिविलेज शरफ और हक है। मांगो तो तुमको, मांगो तो तुमको, मांगो तो तुमको, मांगो तो तुमको, ये बात मत भूलो, ये कायनात उस कुद्दूस बरहक की प्रॉपर्टी और मलकियत है। अगर कोई हक जताए, कहते हैं भाई वो अपने मेहनत करने वालों की मेहनत नहीं रखता, बल्कि जितनों ने उसके हुजूर में मेहनत की है उनको वो देने पर मजबूर हो जाता है। सुन लो भाई, कौन सी मेहनत और कौन से इनामात और कौन सी उजरत, कौन उसे अपने अफालो अमाल के रंगीनी से खुश कर सकता है? नहीं नहीं। अगर कोई मसीह खुदावंद में उसके फर्जंदों में शुमार हो चुका है तो सुन लो, सुन लो, उसके लिए ये ऐलान है, मांगो तो तुमको, मांगो तो तुमको, मांगो तो तुमको, सिर्फ उनके लिए, सिर्फ उनके लिए जो कादरे मतलब के बेटे पर ईमान रखकर कादरे मतलब के फर्जंदों में शुमार होने का एहसास पा चुके हैं, इस्तिकाक पा चुके हैं, हक पा चुके हैं और प्रिविलेज पा चुके हैं। आलमे बाला पर से आवाज आती है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सौंप दे? बस जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया, मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं ता 11वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 10 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। कहिए हालेलुया। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मैंने तुमको ये हक दे दिया है, मैंने तुमको ये शर्फ दे दिया है, मैंने तुमको ये राइट दे दिया है, मैंने तुमको ये प्रिविलेज दे दिया है, मैंने तुमको ये एजाज दे दिया है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सौंप दे? बस जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, हम मांगेंगे, हम ढूंढेंगे, हम दरवाजा खटखटाएंगे, कितने फीसद यकीन कर ले कि तू देगा? कितने फीसद एतबार कर ले कि आसमान का दरवाजा खुलेगा? कितने फीसद यकीन कर ले कि हम जरूर हासिल कर लेंगे?
ओए होए, कितने फीसद, कितने फीसद, कितने फीसद? मैं तुमसे कहता हूँ उस कदूस पर हक पर मुकम्मल भरोसा करो, उस कदूस पर हक पर मुकम्मल एतबार करो, उस कदूस पर हक पर मुकम्मल एतमाद करो, उस कदूस पर हक पर मुकम्मल यकीन करो, उस कदूस पर हक पर मुकम्मल तवक्कुल करो। और जब हम उस कदूस बरहक बुजुर्ग बरतर ज़ात अक़दस कुदरत कामिला पर मुकम्मल तौर पर भरोसा रखते हैं, तवक्कुल करते हैं, यकीन करते हैं, तबार करते हैं और एतमाद रखते हैं, तो इसको ईमानी हालत कहते हैं। आप फरमाते हैं इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। क्लैप करो यीशु मसीह के इस बयान के लिए, यीशु मसीह की इस स्टेटमेंट के लिए जोर से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। कहिए हालेलुया। मरकज़ रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 46 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। मैंने अर्ज किया मरकज़ रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 46 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन मांगने के लिए, ढूंढने के लिए और दरवाजा खटखटाने के लिए कोई शर्तें लाज़िम भी है। आप फरमाते हैं हाँ, पूरे तवक्कुल से मांगना है, पूरे भरोसे से मांगना है, पूरे एतमाद से मांगना है, पूरे एतबार से मांगना है, पूरे यकीन से मांगना है और पूरे ईमान से मांगना है कि आसमानी बाप अपने मांगने वालों को नदामत और शर्मिंदगी, जिल्लत और रुसवाई का सामना नहीं करने देता। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब हम अपने दिल में हजार एक किस्म के शकूक शुबहात रखते हैं तो उस कदूस पर हक बुजुर्गों बरतर को हमारी ये ईमानी हालत कतई पसंद नहीं आती। नहीं, कोई उसकी ज़ात अक़दस कुदरत कामिला के फजल पर, रहमत पर, शफकत पर, करम पर, तरस पर और दया पर शक करे, उस कदूस पर हक हरगिज़ हरगिज़ पसंद नहीं है। और फिर मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के वसीला से और पाक रूह की कुदरत के वसीला से नई पैदाइश पाने वालों से तो बिल्कुल वो तवक्को रखता ही नहीं कि वो उसकी पिदराना शफकत पर शक करे ना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। और अगर तुम मांगते वक्त अपने मन में, अपने दिल में शक्कू को शुबहात का एक पहाड़ लिए हुए हो तो सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो। तेरी जीभ दे विच नहीं असर कोई, तेनू अज तक मंगना नहीं आया। तेरी जीभ दे विच नहीं असर कोई,
तेनू अज तक मंगना नहीं आया। मुंहों मंगना है, दिलों संगना है, मंगते नू संगना नहीं आया। जब तू उसकी पिदराना शफकत पर, उसके पिदराना फजल पर, उसके पिदराना खलूस पर, उसकी पिदराना मोहब्बत पर, उसके पिदराना रहम पर, उसके पिदराना करम पर और उसके पिदराना तरस पर शक करेगा तो हरगिज हरगिज कुछ भी ना पाएगा, ना पाएगा, ना पाएगा, ना पाएगा, ना ना। और फिर मुसम्मम इरादे के साथ, ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ, मुकम्मल नस्बुल ऐन के साथ मांगने की कैफियत में रहना है ना। शायद वो कुछ देर के लिए देखे कि क्या शैतानियत से अटी हुई दुनिया के बाशिंदगान होने के बायस तुम अपने दिल में वसवसा जात को पैदा होने की इजाजत देते हो। और अगर उस इंतजारी कैफियत में तुम्हारे अंदर जलजले आ गए, हरगिज हरगिज तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला ना। बगैर लड़खड़ाए और गैर मुतजलजल ईमान के साथ मांगने वालों के लिए आसमान के दरीचे खोले जाते हैं। कहिए हालेलुया। और फिर मैंने अर्ज किया मुसम्मम इरादे के साथ और ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ मांगते जाना है, मांगते जाना है, मांगते जाना है। वो झरोखे में से देखेगा, वो दरीचे में से देखेगा, वो खिड़की में से देखेगा, वो बादलों में से देखेगा और जरूर देखेगा और जो कुछ तुम्हें चाहिए अता फरमाएगा। कहिए हालेलुया। आपने मांगने वालों की हौसला अफजाई के लिए एक तमसील सुनाई और कहा किसी इलाके में किसी बेवा को कुछ बदमाश और बदकमाश लोगों ने बहुत बेजार किया, उसका घर बार छीन लिया, उसका मालो मता छीन लिया और उसकी तमाम जायदाद से उसे महरूम कर दिया। और उसी इलाके में एक इंसाफ करने वाला नंबरदार था, एक इंसाफ करने वाला काजी था, लेकिन वो अपनी तबीयत के बायस, अपने मिजाज के बायस गफिल आदमी था, लापरवाह आदमी था और ना वो खुदा को खतरे में लाता ना आदमी को। अब वो बेवा लगातार उस बेइंसाफ काजी के साथ राबते में रही, हर रोज जाके दरवाजे पर दस्तक देती, ना वो बैठा दिखती, ना वो उठा दिखती, ना वो लेटा दिखती, बल्कि लगातार उस नाइंसाफ काजी के साथ राबते में रहती और कहती मेरा घर बार उन जालिम लोगों से वापस लेके मुझे दे। जब वो एक अरसा तक उस नाइंसाफ काजी के दरवाजे के चक्कर काटती रही तो एक दिन उस नाइंसाफ काजी ने, उस नाइंसाफ नंबरदार ने, उस नाइंसाफ चौधरी ने अपने मन में सोचा कि मुझे इस बेवा का इंसाफ करना होगा और उन जालिमों से इसका घर बार वापस लेकर इसको देना होगा। अगर मैंने ऐसा न किया तो ये बार बार आकर मेरा नाक में दम कर देगी। ओए होए, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। और खुदावंद ने कहा सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीतों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका, मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। ओए होए, वाह भाई वाह,
रात दिन पुकारते चले जाओ, रात दिन फरियाद करते चले जाओ, रात दिन दामाने इल्तिजा फैलाते रहो, रात दिन अपने हाथ उसकी तरफ उठाते रहो, रात दिन खामोश ना हो, रात दिन उस कदूस बरहक के हुजूर में दुआ करते रहो, दस्ते दुआ बुलंद रखो। क्या होगा? खुदावंद ने कहा, देखो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? ओए होए, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? लूका तबीब की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्शा अंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 6 ता 8वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 72 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। कहिए हालेलुया। सुन लो, मांगने वालों के लिए खलूस नीयत का रखना नहायत लाज़िम है। मांगने वालों के लिए मुसम्मम इरादा का रखना नहायत लाज़िम है। मांगने वालों के लिए मुसम्मम ईमान का रखना नहायत लाज़िम है। तब बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा का दरीचा खुलता है, दरोगा खुलता है, खिड़की खुलती है और दरवाजा खुलता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और सुन लो, ऐलान वही है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कैसे? पूरे ईमान के साथ मांगने वालों के लिए ऐसा होता है, पूरे पुख्ता इरादे के साथ मांगने वालों के लिए ऐसा होता है, और फिर खलूस नियत के साथ मांगने वालों के लिए ऐसा होता है। फिर उनके लिए ये मसीह खुदावंद की पाकीज़ा स्टेटमेंट पूरी होती है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अगर तुमने शक के साथ मांगा नहीं मिलेगा, अगर तुमने मुसम्मम इरादे से नहीं मांगा नहीं मिलेगा, और अगर तुमने अपनी ऐशो इशरत के लिए मांगा तो नहीं मिलेगा। नहीं भाई, मांगने के तकाजे पूरे करो, सारी कायनात तुम्हारे सामने है, जो चाहो मांगो वो तुमको दे दिया जाएगा। और ये उसका ऐलान है जो आलम बाला पर से अपने बाप की पाकीज़ा मर्जी के मुताबिक इंसानी शक्ल सूरत लेकर जमीन पर उतर आया और जमीन पर रहने वालों के सामने अपने आसमानी बाप के मौक़िफ़ात की तशरीह तौज़ीह करते हुए फरमाया, सुनो, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें ना देगा? जरूर देगा। शक के साथ मांगने वालों को नहीं ना, और 1-2 बार मांगने की बात मायूस होकर लौट कर जाने वालों को नहीं ना, और फिर अपने गनौने घटिया गैर मियारी गंदे गलीज और मकरू मकासद के हसूल के लिए मांगने वालों को नहीं ना भाई। सारी कायनात बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की है, जो मसीह खुदावंद में मेरा और आपका आसमानी बाप है। ऐलान ये है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन पूरे ईमान के साथ मांगना, खलूस नियत के साथ मांगना, और फिर मुसम्मम इरादे और ईमान के साथ मांगना मिलेगा। यहाँ तक कि उसका दीदार भी मिलेगा, उसका दर्शन भी मिलेगा, हयात अबदी का ताज भी मिलेगा, अबदी बादशाह में दाखिल होने का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, नए यरूशलेम में दाखिले का अथॉरिटी लेटर भी मिलेगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।